प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में ही रहकर पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल में भेज दिया गया। वहाँ पर वह आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी ने भी आखिरकार हार मानकर उससे कहा, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में ही नहीं है और भारी मन से व्याकुल होकर घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूरी पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहाँ पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा कि यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज बहुत सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल में गया और गुरुजी से कहा कि अब वह पढ़ाई में कड़ी मेहनत और अभ्यास करेगा। गुरुजी ने भी उसके आत्मविश्वास से भरे हुए शब्दों को सुनकर उसे गुरुकुल में खूब पढ़ाया। गुरुजी ने उसकी कड़ी मेहनत को देखकर उसका भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों के बाद वही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का एक महान विद्वान बना। अभ्यास हर कार्य के लिए बहुत ही जरूरी है, चाहे वो खेल हो या पढ़ाई हो या कोई भी और कार्य। बिना अभ्यास के हम सफल नहीं हो पाते। अगर हम बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे ही बैठे रहेंगे तो आखिर में पछतावे के सिवा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन के साथ अपनी मंजिल को पाने के लिए हमें अथक मेहनत करनी चाहिए, जिससे हम सफलता को अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। जय श्री कृष्ण।